नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, डायनासोरों के रहस्य के बारे में। डायनासोर, जिनकी कहानियां और अवशेष आज भी हमें हैरान करते हैं, उनके जन्म से लेकर उनकी एक्सटिंक्शन तक के सफर पर हम नजर डालेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोर कैसे पैदा हुए, उनकी एक्सटिंक्शन कैसे हुई, उल्कापिंड की भूमिका क्या थी और मानवों ने कब और कैसे आना शुरू किया। चलिए शुरू करते हैं। डायनासोरों का जन्म लगभग 230 मिलियन साल पहले हुआ था। यह समय था त्रेसिक काल का, जब पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा था। डायनासोरों का पहला पता हमें उन जीवाश्मों से चलता है जो आज भी खुदाई में मिलते हैं। शायद डायनासोरों को मुख्यतः दो बड़े वर्गों में बांटा जाता है। पहला, थेरोपोड्स, ये मांसाहारी थे। इनमें टी-रेक्स, वेलोसिरैप्टर और अल्लोसोरस शामिल हैं। ये शिकार के लिए अपने तेज दांत और पंजों का उपयोग करते थे। डायनासोरों की प्रजातियों की विविधता इतनी थी कि वे लगभग सभी प्रकार के परिदृश्यों में पाए जाते थे। कुछ समुद्री डायनासोर थे, जैसे इस्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस, जो समुद्रों में रहते थे। अब बात करते हैं डायनासोरों के विलुप्त होने की। यह एक ऐसा घटना है जिसे मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड या एस्टेरॉयड पृथ्वी पर टकराया। इस उल्कापिंड की टकराने से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे भारी मात्रा में धूल और राख वातावरण में फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई। इस अंधकार और ठंडक ने पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से गिरा दिया। इससे पेड़ पौधे और वनस्पतियां मरने लगीं और खाद्य श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई। शाकाहारी डायनासोरों को भोजन नहीं मिला और मांसाहारी डायनासोरों को शिकार के लिए पर्याप्त शिकार नहीं मिला। इस समय के दौरान अन्य कारण भी डायनासोरों के विलुप्त होने में योगदान कर सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन। इस पूरी प्रक्रिया ने पृथ्वी पर जीवन की संरचना को बदल दिया। डायनासोरों की अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गईं, लेकिन इस प्रलय के बाद जीवन ने एक नया रास्ता अपनाया। अब बात करते हैं मानवों की। डायनासोरों के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन साल बाद पहला मानव अस्तित्व में आया। प्रारंभिक मानव बहुत साधारण जीवन जीते थे और वे शिकारी संग्रहकर्ता थे। प्रारंभिक मानवों ने अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए औजारों का उपयोग किया। वे लकड़ी, पत्थर और हड्डियों से अपने औजार बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग का उपयोग करना सीखा और विभिन्न प्रकार के निवास स्थलों में रहने लगे। जब मानवों ने कृषि का विकास किया, तब उनका जीवन स्थिर हुआ। वे खेती करने लगे और स्थायी बस्तियां बनाने लगे। यह मानव सभ्यता के विकास की शुरुआत थी, जिसने विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को जन्म दिया। मानव सभ्यता ने विभिन्न युगों का अनुभव किया। पाषाण युग, कांस्य युग और लोहे का युग। इन युगों में मानवों ने कला, विज्ञान और तकनीकी विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हर युग ने मानव समाज को नए नए विचार और तकनीकें दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव सभ्यता ने महान सभ्यताओं का निर्माण किया, जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया और रोम। आज के समय में हम डायनासोरों के बारे में जानने के लिए विज्ञान और तकनीक की मदद लेते हैं। उनके जीवाश्म, हड्डियां और अन्य अवशेष हमें उनके जीवन और विलुप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों,
आज हमने देखा कि डायनासोरों का जन्म कैसे हुआ, उनकी एक्सटिंक्शन की वजहें क्या थीं, उल्कापिंड का प्रभाव क्या था और मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। यह यात्रा हमें बताती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना विविध और अद्वितीय है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में और भी सवाल हैं या किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।